अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़कात से मुतालिक एक सवाल ये आया है कि बहुत सारे घरों में बाज़ वालिदैन अपनी बच्ची के लिए ज़ेवरात रख देते हैं, नया ख़रीद कर रख देते हैं, या जो ज़ेवरात अपने लिए होते हैं उसमें वो इरादा कर लेते हैं कि अब से ये ज़ेवरात जो है मेरी बच्ची के लिए है, तो क्या उन ज़ेवरात पे भी ज़कात वाजिब है या नहीं है? पहली बात तो इसके अंदर ये समझें, आम तौर पर ऐसा होता है कि सिर्फ इरादा होता है कि ये ज़ेवरात बच्ची के लिए है, वरना मिल्कियत मालिक तो बाप माँ ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो बच्ची उसको चाहे तो जैसा भी खर्च करे, जैसा भी इस्तेमाल करे, कहीं चाहे तो बेच दे, कहीं चाहे तो उसको दूसरे तरह के किसी काम में ले आए। इतना इख्तियार उस बच्चे को नहीं होता है, जिससे पता चलता है कि वो ज़ेवरात के मालिक तो बाप माँ ही होते हैं। अलबत्ता इरादा कर लेते हैं कि इसको बच्ची के शादी के वक्त में इसको ये ज़ेवरात को बच्ची को दे दी जाएगी, तो ऐसे वक्त में तो उन वालिदैन पर ही ज़कात वाजिब होगा। और अगर कोई वालिदैन ऐसा करें कि बिल्कुल मुतय्यना तौर पर उन बच्चों के लिए ही मुतय्यन कर दें और उन्हीं को ही मालिक बना दें, तो ऐसी सूरत में अगर बच्ची अभी छोटी है, नाबालिग है, तो वो ज़ेवरात चाहे जितना भी हो जाए उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगा, इसलिए कि छोटे बच्चों पर ज़कात वाजिब नहीं होता है। और अगर बच्ची बड़ी है और बाप माँ ने उन ज़ेवरात का हकीकी तौर पर बच्ची को मालिक बना भी दिया है, उसको इख्तियार दे दिया है। मान लीजिए कोई वालिदैन ज़ईफ़ हो गए हैं, अब बच्ची है तो बच्चे को बता दिए कि भाई तेरे लिए हमने ये ज़ेवरात तैयार कर दिया है, हमारी ज़िंदगी रही तो ठीक है, वरना तू अपने शादी के वक्त में इसको लेकर के इस्तेमाल कर लेना, इसको ले जाना। तो अगर बच्ची को मालिक बना दी हूँ और बच्ची बड़ी है, बालिग बच्ची है, तो ऐसे वक्त में उन ज़ेवरात पर ज़कात वाजिब होगा। असल तो वाजिब उन बच्चियों पर होगा जो उसकी मालिक होंगी, और अगर उनके पास हैसियत नहीं है, वो नहीं दे पाती हैं, तो उनके वालिदैन को चाहिए कि वो उसकी तरफ से ज़कात निकालें, इसलिए कि अगर वो ज़कात नहीं निकालेंगे तो उनकी बच्ची गुनहगार होगी और ज़कात न देने के गुनहगार की वजह से आखिरत में उससे बाज़पुर्स होगा। एक दूसरा सवाल ये आता है, आजकल शहर के अंदर बहुत सारे घरों को किराए में लेने के लिए या दुकान वगैरह को किराए में लेने के लिए बतौर एडवांस के एक अच्छा खासा रकम जमा करना होता है। मान लीजिए अगर कोई घर किराए में लेना चाहते हैं तो किराया 10,000 है, लेकिन उससे पहले वो शहर का एक ज़ाब्ता होता है, उसूल होता है, बाद शहरों में चलता है कि 50,000 लाख रुपए आप बतौर एडवांस के जमा कीजिए, जब आप घर छोड़ेंगे वो पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये जो पैसा जमा किया जाता है एडवांस के तौर पर, तो क्या उस पर ज़कात वाजिब है? किस पर ज़कात वाजिब है? किराया लेने वाले पर वाजिब है या घर के मालिक पर वाजिब है? तो याद रखें, इस सिलसिले में इस पैसे पर ज़कात किसी पर वाजिब नहीं है, न देने वाले पर वाजिब है न लेने वाले पर वाजिब है। इसकी वजह यह है कि ज़कात वाजिब होने के लिए जो ज़रूरी है वो है कि माल पर मिल्कियत भी हो और उस पर कब्जा भी हो, यानी उसको इस्तेमाल करने का मुकम्मल इख्तियार भी हो। अब जिसने जो बतौर किराए के घर चाह रहा है, जिसने पैसा जमा किया है, अगरचे वो उस माल का मालिक है लेकिन उसको अभी इख्तियार नहीं है, वो चाहेगा जैसे उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके कब्जे में पैसा नहीं है। और जिसके कब्जे में माल है, अगरचे उसके तसर्रुफ में है, इख्तियार में है, लेकिन मालिक चूंकि वो नहीं है बल्कि मालिक कोई और है, तो इसीलिए इस तरह के जो पैसे जमा किए जाते हैं उस पर ज़कात वाजिब नहीं होंगे। एक सवाल यह आता है कि बाज़ स्कीमें ऐसी होती हैं कि छोटी बच्चियों के लिए, तालीम के लिए या उनकी शादी के लिए मुख्तलिफ तरह की स्कीमें होती हैं कि इतने इतने पैसे रकम जमा किए जाते हैं और इतने साल तक जमा करने के बाद उनके शादी के वक्त में आप इतने रकम हासिल कर सकते हैं बैंक से, या कुछ सरकारी और गैर सरकारी स्कीमें होती हैं। अब जाए कि वो मसला जायज़ है या नाजायज़ है, वो एक तफसीली बहस है, लेकिन याद रखें इस सिलसिले में जो ज़कात की बात आती है, अगर वाक़ियतन उस रकम को उस बच्चे के नाम पर ही जमा किया जाता हो और उस बच्चे के लिए ही जमा किया जाता हो, असल में वो बच्चे ही मालिक बन जाते हों, तो ऐसे वक्त में उन रुपए पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगा, इसलिए कि छोटे बच्चों पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन बाज़ मौक़े पर ऐसा भी होता है कि असल मालिक तो बाप बनना चाहते हैं, बाप ही अपने नाम पर पैसा रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ कानूनी, कुछ यूँ कहिए कि टैक्स वगैरह का मसला होता है या मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती है, किसी मजबूरी की बुनियाद पर सिर्फ कागजी तौर पर बेटी के नाम पे कर दिया गया, किसी छोटे बच्चे के नाम पर वो सिलसिला जारी कर दिया गया पैसा जमा करने का, तो ऐसे वक्त में
बाप पर या जो उस पैसे का असल मालिक है उसी पर ही ज़कात वाजिब होगा, अगरचे डॉक्यूमेंट और कागज़ में किसी और का नाम हो। तो इन मसाइल को अच्छी तरीके से समझ करके हमें ज़कात के सिलसिले में बेदारी लानी चाहिए। ज़कात के सिलसिले में बहुत मुतहर्रिक रहने की ज़रूरत है। तमाम तर मसाइल को मालूम करके उलमाए किराम से साफ और शफ़ाफ तरीके से हिसाब करके हमें ज़कात देना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।